Hello everyone, welcome to the channel, and in this video I'm going to present a lecture on parasympathomimetics drugs. It is also called as cholinomimetics drugs. Cholinomimetics इसलिए क्योंकि कोलाइन जो एसिटाइलकोलाइन है उसके जैसे मिमिक करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज cholinomimic और also called as cholinergic drug. Let's its definition. These are the agents which mimic the function of acetylcholine. ये वो ड्रग्स होती हैं जो एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है उनके जैसे ही फंक्शन शो करती हैं बाय स्टिमुलेटिंग कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने का काम करती हैं, दैट विच इज मस्करिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर. Let's say its classification. It is divided into two main categories on the basis of their mechanism of action. The first one is direct acting parasympathomimetics drugs, which is directly act on the receptors. The second one is indirect acting, which inhibit the cholinesterase enzyme. डायरेक्ट एक्टिंग को हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग भी बोल सकते हैं और इनडायरेक्ट को जो है एंटी कोलाइन एस्ट्रेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कोलाइन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करती है. एक डायग्राम से समझते, सपोज दिस इज द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन और जहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ और दो रिसेप्टर पे जाके बाइंड हुआ, या तो निकोटिनिक या फिर मस्करिनिक रिसेप्टर पे आके एसिटाइलकोलिन बाइंड हो जाता है. जैसे ये बाइंड होता है उसके बाद में ये जो एसिटाइलकोलाइन है वो डिग्रेड हो जाता है बाय द एंजाइम एसिटाइलकोलाइन कोलाइनेस्ट्रेज इनटू कोलाइन एंड एसिटेट, और कोलाइन जो है फिर से जो है मेम्ब्रेन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, तो डायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग है वो क्या करती है, निकोटिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर्स जो है वहाँ जाके बाइंड होती है और क्या करती है, एसिटाइलकोलिन जैसा ही फंक्शन शो करती है. ये किसी को इनहिबिट करने का काम नहीं करती है. वहीं जो इनडायरेक्ट ड्रग है वो क्या करती है, ये एसिटाइल एंटी कोलाइनेस्ट्रेज एंजाइम जो है इसको इनहिबिट करने का काम करती है, जिसकी वजह से जो है एसिटाइलकोलिन डिग्रेड ना हो. तो आप कह सकते हो कि इनडायरेक्ट एक्टिंग इनहिबिशन का काम करती है और डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग स्टिमुलेशन का काम करती है. नाउ लेट्स सी, डायरेक्ट एक्टिंग जो है फर्दर मोर डिवाइडेड होती है दो मेन कैटेगरीज में. फर्स्ट वन इज कोलाइन एस्टर्स. ये वो ड्रग्स होती है जो सेम एज एसिटाइलकोलाइन जैसी ही होती है, कोलाइन एस्टर्स होती है, और दूसरी जो होती है वो एल्कलॉइड्स ड्रग्स होती हैं. कोलाइन एस्टर्स में जो ड्रग आती है वो फर्स्ट जो है एसिटाइलकोलाइन है, जो कि सेम है न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही. सेकेंड है मिथाकोलिन है, थर्ड है कार्बाकोल है, और जो लास्ट वन है वो बिथेनकोल है. एल्कलॉइड्स में जो ड्रग आती है वो आती है मस्करिनिक है, पिलोकार्पिन है और एरिकोलिन है. नेक्स्ट जो है इनडायरेक्ट एक्टिंग या जो एंटीकोलाइनेस्ट्रेज एंजाइम्स है, ये भी दो टाइप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल्स. रिवर्सिबल का मतलब ये कि ये वो ड्रग होती है जो कोलाइनेस्ट्रेज एंजाइम को थोड़ी देर के लिए ही इनहिबिट करने का काम करती है. वही इरिवर्सिबल वो ड्रग्स होती है जो बहुत लॉन्ग टाइम तक कोलाइनेस्ट्रेज एंजाइम्स को इनहिबिट करने का काम करती है. रिवर्सिबल जो है वापस दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड है. फर्स्ट है कार्बामेट्स और दूसरा है नॉन कार्बामेट्स. वही इरिवर्सिबल भी जो है दो मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड है. फर्स्ट है कार्बामेट्स और दूसरा है ऑर्गेनोफॉस्फेट. कार्बामेट्स में जो फर्स्ट ड्रग आती है वो है फाइसोस्टिगमाइन, न्यूस्टिगमाइन, थर्ड वन इज पिरिडोस्टिगमाइन एंड द फोर्थ वन इज रिवास्टिगमाइन. जितने भी पीछे स्टिगमाइन जो वर्ड आ रहे हैं वो सारे कार्बामेट्स कैटेगरी की ड्रग है. नॉन कार्बामेट्स में आती है एडोफोनियम फर्स्ट है, सेकेंड है डोनपेजिल, थर्ड जो है गैलेंटामाइन. ये तीन जो ड्रग्स है वो नॉन कार्बामेट्स में आती है. वही इरिवर्सिबल में जो कार्बामेट्स में उसमें फर्स्ट ड्रग आती है कार्बाराइल, दूसरा है प्रोपोक्सर. ऑर्गेनोफॉस्फेट में जो फर्स्ट ड्रग आती है वो है डिस्फ्लॉस फर्स्ट, सेकेंड है इकोथायोफेट, थर्ड है मेलाथायोन एंड द लास्ट वन इज डाइजिनॉन. ये सारी जो है ड्रग्स जो है वो आती है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स होती हैं. अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स का, तो ये क्या करती है, डायरेक्टली एक्ट करती है. किस पे एक्ट करती है डायरेक्टली, निकोटिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर्स पे डायरेक्ट एक्ट करती है. तो जितनी भी ये ड्रग्स है इसके अंदर डायरेक्ट एक्टिंग में, उन सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये हो गया, दे डायरेक्टली एक्ट ऑन द निकोटिनिक एंड मस्करिनिक रिसेप्टर. वही जो है इनडायरेक्ट एक्टिंग में जितनी ड्रग्स आती है ये क्या करती है, इनहिबिट करती है
एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेजी जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करती है। जैसे ही इनहिबिट करेंगे तो एसिटाइल कोलाइन डिग्रेड नहीं होगा और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइल कोलाइन बढ़ जाएगा। तो इनडायरेक्ट का ये मैकेनिज्म है और डायरेक्ट का मैकेनिज्म जो है सारे ड्रग्स का मैकेनिज्म क्लासिफाइड इस तरीके से है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।